हाँ तो भाई लोग सब लोग कैसे हैं। है ना, बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। है ना, क्यों? क्योंकि भाई अब जून अटेम्प्ट बहुत पास में है ना। और सिलेबस भी थोड़ा चेंज हुआ है सीए का। तो बच्चों के मन में थोड़ा डर है कि सर अब की बार मैथ्स का पेपर कैसे आने वाला है। तो मैंने कहा कोई टेंशन वेंशन की लेने की बात नहीं है, मैथ्स का पेपर अपना ही चाहे कितना भी टफ आ जाए, प्रैक्टिस सॉलिड होगी तो पेपर पेपर कुछ टफ नहीं लगेगा। तो उसी पेपर की टफनेस कम करने के लिए अब हम लोग रोज, पता है, रोज मैंने टारगेट बनाया है कि आप लोग के साथ बैठ के रोज 10 to 15 क्वेश्चंस हम लोग कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। जहां पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे। तो डेली का टारगेट होगा कि 10 क्वेश्चन तो मिनिमम सॉल्व करने ही, मतलब 10 कॉन्सेप्ट तो देखने ही देखने हैं। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को देखते हुए आज जो मैं टॉपिक का मतलब एक रिवीजन लेके आने वाला हूँ, मतलब मेन फोकस में रखूंगा सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन पे। है ना, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेन फोकस इस पे होगा, इसके अलावा भी चीजें हैं, ठीक है, या हो सकती हैं, लेकिन मेन फोकस जो आज होगा, जो उसमें हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन जो जो भी मैंने शीट बनाई है उसमें हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन को करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम पढ़ चुके हो इस टॉपिक को और एक रिवीजन के पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम्हारा काम क्या है, पहले तुम वीडियो को स्टॉप करोगे, पॉज करोगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। तुमको आईसीएआई की कसम है, तुमको तुम्हारे मॉड्यूल की कसम है, पहले तुम वीडियो पॉज करोगे। अगर तुम देख देख के सॉल्व कर रहे हो तो भगवान करे, भगवान करे, मैं चाहूंगा नहीं ऐसा, पर अगर तुम देख देख सॉल्व कर रहे हो, है ना, आते हुए भी, तो मैं चाहूंगा कि इस बार तुम पास ना हो। ठीक है, जबकि वे मजाक में लेना है इस बात को, मैं चाहूंगा तुम इस बार तुम AIR 1 लाओ सबके सब। लेकिन लेकिन पहला टारगेट क्या बनाओ कि खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, फटाक से। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जिन 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 ने पढ़ लिया फटाक से वीडियो को पॉज करो और करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो ए और बी हैं, उसके बीच का HM दे रखा है 1/3। ठीक है, और HM दे रखा है C और D, दो नंबर से उसके बीच का 1/5। तो बताओ चारों का HM क्या होगा। अब जैसे ही HM सोचा तो तुरंत पहले HM के बारे में कुछ बात याद कर लो। HM एक तरह का स्पेशल एवरेज है ना। HM एक स्पेशल एवरेज है जो कि कौन सी कहाँ कहाँ लगता है, जब मेरे को एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऐसी चीजें लगानी होती हैं, या मेरे को एवरेज नंबर ऑफ तुमको क्या निकालना है, एवरेज एक्स निकालना है। एक मॉड्यूल में क्वेश्चन है एक्स वाला, उसमें भी ये एवरेज एक्स निकालना हो तो वहां पे भी HM लगता है। ठीक है, अब HM यहाँ पे तुमको सबका सबका एक साथ HM निकालना है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कंबाइन HM का लगेगा। तो HM कंबाइन का C, मतलब कंबाइन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1, मतलब HM ऑफ फर्स्ट सीरीज, अपॉन N2 प्लस HM ऑफ सेकेंड सीरीज। तो रख देते हैं। तो N1 मतलब A और B दो एलिमेंट है, तो N1 कितना हो गया 2। ठीक है, N2 भी कितना हो गया 2, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है C और D। तो फिर दूसरा 2। ठीक, इसका HM कितना दे रखा है 1/3, तो 1/3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1/5। ये 3 ऊपर चला गया, ये 5 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 6, ये ऊपर चला गया 6। ठीक, ये ऊपर चला गया तो 10, 5 इंटू 2 10, और ये 2 इंटू 3 6, कितना हो गया 4/16। 4/16 सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या आंसर आ गया 1/4। 1/4 कोई ऑप्शन है 1/4? जैसे ही देखा तुरंत हमको ऑप्शन कौन सा दिख गया, बी ऑप्शन 1/4 है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आपको याद क्या रखना है, कंबाइन HM का फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट, कंबाइन HM पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, HM क्या होता है, एक तरह का स्पेशल एवरेज है जो कि एवरेज स्पीड, एवरेज एवरेज डिस्प्लेसमेंट ये सब निकालने में लगता है। ठीक है, तो जैसे ही HM को देखा, एक HM का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। HM क्या होता है, स्पेशल एवरेज है, एवरेज स्पीड, एवरेज निकालने में जाता है। इसका कंबाइन HM कैसे निकालते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। अब जिन्होंने अपने आप किया है क्या देख लो, उनका आंसर मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो अपने आप को 1 पॉइंट दे लो, ठीक है, तुमको 1 मार्क्स मिल गए हैं आज के। ठीक, चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अब जो लोग खुद से करेंगे जल्दी से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से करो पहले। ठीक, तब तक चलो हम लोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द मीन एंड एस जी ऑफ एक्स आर ए एंड बी, देन एस जी ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एस डी निकालना है इसका, तो इस पूरी इक्वेशन को तुम किसके इक्वल मान लो, वाई के इक्वल मान लो। वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी। अब तुमने वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कभी भी चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल लगता है वो हमेशा इस वाली फॉर्म की इक्वेशन में लगता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म की नहीं है, तो इस फॉर्म की बनाएंगे। तो इस फॉर्म की बनाने के लिए क्या करेंगे, b को अलग अलग कर लेंगे, तो इसको लिख लेंगे x अपॉन बी माइनस a अपॉन बी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लिया। जो x के साथ नंबर होता है वही तुम्हारा b होता है, तो यहाँ पे x के साथ नंबर क्या है 1 अपॉन बी, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 अपॉन बी। अब तुमको क्या निकालना है, इसका sg निकालना है, तो इसका sg मतलब तुमको sg ऑफ y निकालना है। तुमको किसका sg निकालना है, sg ऑफ y निकालना है। तो sg ऑफ y निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, याद करो। sg ऑफ y, कभी कोई भी डिस्पर्जन का मेजर निकालना हो, चाहे sg निकालना हो चाहे रेंज निकालना हो, ठीक है, तो उसका किसी भी y का एसडी निकालना है, तो वो फॉर्मूला होता है मॉडुलस b इंटू एस डी ऑफ एक्स सीरीज। तो एस डी ऑफ y, ठीक है, यहाँ पे b क्या होता है, b होता है x के साथ वाला नंबर, तो यहाँ पे x के साथ है 1 अपॉन बी, तो यहाँ पे रख देंगे 1 अपॉन बी। मॉडुलस, मॉडुलस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अच्छा चलो मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। एस डी ऑफ एक्स, एक्स का एस डी कितना दे रखा है, ठीक है, मीन एंड एस डी ऑफ एक्स, मीन a है और एस डी b है, तो एस डी क्या हो गया b। अब मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, लेकिन यहाँ पे तो पहले से पॉजिटिव है, तो पहले से पॉजिटिव है तो सिर्फ आ जाएगा 1 अपॉन बी, और इनटू में क्या है b, ये b कट गया, तो एस डी कितना आ गया, y सीरीज का एस डी आ गया 1, इसका एस डी कितना आ गया 1। यही आंसर हो गया। क्यों यही आंसर हो गया, क्योंकि y को क्या माना है हम लोग ने, इसी को, तो इसका एस डी निकालना था और इसी को हम लोग ने क्या माना था y, तो y एस डी और y क्या आ गया 1, तो इसका भी एस डी क्या आ गया 1, तो आंसर हो गया 1। ठीक है, कितना आसान और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीएआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, इंपॉर्टेंट में से एक। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो लोग अपने आप कर रहे हैं जल्दी से वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, मीन दे रखा है 5, मतलब एक्स बार दे रखा है 5। ठीक है, एस डी दे रखा है 2.6, एस डी दे रखा है 2.6, एस डी दे रखा है 2.6। तुमको मीडियन दे रखा है, मीडियन दे रखा है कितना 5। ठीक है, तुमको क्यूडी दे रखा है 1.5। सबसे पहले तो तुमको Q3 निकालना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले तुमको QD दे रखा है, तो QD दे रखा है, तो QD किसके बराबर हो सकता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये किसके बराबर है 1.5 के, तो यहां से तुम कह सकते हो कि मेरा Q3 माइनस Q1 आ गया 3, मेरा Q3 माइनस Q1 कितना आ गया 3, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। दूसरा मीडियन, मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन दे रखा है Q3 प्लस Q1, जो मीडियन होता है वो Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 होता है। याद रखना ये फॉर्मूला मीडियन का, मीडियन क्वार्टाइल को यूज करके निकल सकता है, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ये कितने के बराबर दे रखा है 5 के बराबर, तो यहां से तुम्हारी Q3 प्लस Q1 की वैल्यू आ गई कितनी 10, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, इसको भी डिब्बे में उठा के बंद कर लिया। अब कलर चेंज करूंगा, तुमको दो इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई Q3 माइनस Q1 किसके बराबर 3 के, एक इक्वेशन मिल गई Q3 प्लस Q1 किसके बराबर 10 के। दोनों इक्वेशन को चलो ऐड कर लेते हैं, ऐड किया तो ये हो गया 2Q3 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये कट गया माइनस Q1 और प्लस Q1 ऐड में कट गया, 10 प्लस 3 13 हो गया, 10 प्लस 3 13 हो गया। Q3 कितना आ गया, Q3 आ गया 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 6.5, तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया 6.5। ठीक है, अब Q1 निकालना है, Q1 कैसे निकल सकता है, Q3 माइनस
Q1 तुमको दे रखा है 3, है ना, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे Q3 हम लोग निकाल लिया 6.5 माइनस 3, इस वाले 3 को यहाँ भेज दिया, Q1 को उधर भेज दिया, तो Q1 6.5 माइनस 3, तो Q1 कितना आ गया, Q1 आ गया 3.5, Q1 आ गया 3.5। लो अगला पार्ट हो गया, अगला पार्ट का आंसर कितना आ गया 3.5। अब क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ QD, ब्लैक से करूंगा। कोफिशिएंट ऑफ QD कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, है ना। तो Q3 माइनस Q1 हम लोग को दे रखा है 3, पहली इक्वेशन। Q3 प्लस Q1 हमको कितना रहेगा 10 इंटू 100, ये जीरो कट गया, कितना आ गया 30 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ QD, कोफिशिएंट ऑफ QD कितना आ गया 30 आ गया। लीजिए तीनों पार्ट निकल गया। कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, QD का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन कैसे निकलता है क्वार्टाइल को यूज करके। अगर ये दोनों दे रखा हो तो तुम Q3 और Q1 कैसे निकालते हो, Q3 और Q1 कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ QD का क्या फॉर्मूला होता है। तो इतने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए, यहाँ से पूरा क्वार्टाइल डेविएशन एक समराइज हो गया, है ना। जल्दी से जो जो इंपॉर्टेंट बात है, जो पार्ट नहीं निकला है, ठीक है, तो अब इसको बिल्कुल मन में याद बना लो। अब देखो इस क्वेश्चन में तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मीन और एसजी दे रखा था, जिसका कोई भी काम नहीं था, ठीक है। तो मीन और एसजी तो सिर्फ तुमको ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि तुम उलझो कि इसमें मीन कैसे लगा दे, इसमें एसजी कैसे लगा दे। तो वो उलझने के लिए फालतू की इंफॉर्मेशन पे ध्यान भी नहीं देना है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन वर्ड है सेमी इंटरक्वार्टाइल, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सेमी इंटरक्वार्टाइल है ना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। सेमी इंटरक्वार्टाइल एक वर्ड है और एक वर्ड है इंटरक्वार्टाइल, है ना। एक वर्ड है इंटरक्वार्टाइल, तो पहले दोनों में अंतर याद रख लो। सेमी इंटरक्वार्टाइल बिल्कुल और बिल्कुल QD होता है, और इंटरक्वार्टाइल सिर्फ Q3 माइनस Q1 होता है ना। मतलब अगर तुमको कोई बोले सेमी इंटर क्वार्टाइल दे रखा है तो इसका मतलब तुमको Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 दे रखा है ना। और कोई बोले इंटर क्वार्टाइल दे रखा है तो तुमको Q3 माइनस Q1 दे रखा है। तो इन दोनों बातों में अंतर रखना। इंटर क्वार्टाइल क्या होता है Q3 माइनस Q1, लेकिन सेमी इंटर क्वार्टाइल क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को ही हम लोग QD कहते हैं। ये बात नोट बना के याद रखना, ये बात नोट बना के याद रखना। चलो अब इस बात को देखते हुए क्वेश्चन को करते हैं। तुमको सेमी इंटर क्वार्टाइल दे रखा है, मतलब तुमको Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 किसके बराबर दे रखा है 18 के। तो यहां से Q3 माइनस Q1 की वैल्यू आ गई 36। तुमको फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q3 दे रखा Q1 दे रखा है, तो ये Q1 दे रखा है 142 इज इक्वल्स टू 36। Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, Q3 की वैल्यू आ गई, इधर जाएगा प्लस में, तो 36 प्लस 142 ऐड करो जरा। Q3 आ गया 628 और 4 3 7 178। जरा मैंने सही ऐड किया, एक बार चेक कर लीजिएगा। 178 मेरा Q3 आ गया, है ना। 140 प्लस 30 170 176 178। अब तुमको क्या निकालना है, मीडियन। अभी मैंने तुमको बताया मीडियन निकालना है, फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 निकाला 178, Q1 निकाला 18, Q1 दे रखा था, डिवाइड बाय 2, ठीक है। 8 8 16, ठीक है। 7 1 8 1 9 19, ठीक है। 6 196 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2a। तुम्हारा आ गया तुम्हारा मीडियन आ गया 2 8 द 16, या नहीं 2 9 द 18, 2 9 द 18, 2 8 द 16, मीडियन आ गया 98। एक बार चेक करिए कहीं मैंने गलती तो नहीं करी है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दे रखा है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल दे रखा है 142, ठीक है, ठीक है। Q3 दे रखा है 178, Q3 दे रखा है 178। हम लोगों ने इसको निकाल के Q3 निकाल लिया 178, Q3 यहाँ पे रखा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 18, इधर भेजा तो हो गया 36, 18 टू 33, Q3 माइनस Q1 हो गया 36, Q3 माइनस ये फर्स्ट क्वार्टाइल 142, ठीक है।
इधर गया तो 142 178, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 178 प्लस 18, 8 8 178 प्लस 10 188 188 196 196 डिवाइड बाई 2 2 9 18 2 8 16, ठीक है। मीडियन आ रहा है 98, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक बार कैलकुलेशन मैंने देख ली है, अगर आपको एक बार आप भी देख लेना कैलकुलेशन, वैसे तो गलती नहीं है लेकिन 98 आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एस डी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज √30 देन द वैल्यू ऑफ एन इज। अब जिसको फॉर्मूला याद होगा वो तो कर लेगा। एन नेचुरल नंबर्स का एस डी निकालना है तो फॉर्मूला होता है √n² -1/12, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के इक्वल में तुमको दे रखा है, इसी फॉर्मूले के इक्वल में दे रखा है √30 वैल्यू, कि तुमको नेचुरल नंबर्स के एसडी का वो दे रखा है √30। तो ये रूट और ये रूट इक्वल के इधर उधर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, n² -1 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 12, 30 इंटू 12 करो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो n² -1 इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, एक मिनट, एक मिनट दीजिए, पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है। हाँ, तो मैंने कहा इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर से। तो यहाँ से 30 इंटू 12, तो यहाँ से क्या हो गया, n² -1 इज इक्वल्स टू 12 3 36, है ना, 12 3 36 360। यहाँ गया तो n² इज इक्वल्स टू 361। अब करोगे तो n इज इक्वल्स टू 361 का रूट, 361 का रूट जरा कैलकुलेटर पे करते हैं, 361 का रूट, है ना। तो हमने किया तो हमारा आ गया √361, तो 19, n की वैल्यू आ गई 19, तो यहाँ से n आ गया 19। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, n नेचुरल नंबर्स एसजी का फॉर्मूला, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत। अभी तक देख लो, ऊपर से फिर से देख लो। एक हम लोग ने एचएम का फॉर्मूला देखा, कॉन्सेप्ट देखा। हम लोग ने तुम्हारा किसका फॉर्मूला देखा, एसडी का फॉर्मूला। एसडी क्या होता है, एसडी इक्वेशन दे रखी हो तो कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे निकालते हैं। फिर मीडियन, Q3 Q1, तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ QD का कॉन्सेप्ट देखा। सेमी इंटरक्वार्टाइल और इंटरक्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट देखा। एंड नेचुरल नंबर्स में एसडी दे रखा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये लर्न होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एस डी इज डैश टाइम्स ऑफ एम डी इंटू √(md इंटू QD। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना तुमको सबसे पहले तो रिलेशन याद होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है, 4SD इज इक्वल्स टू 5MD इज इक्वल्स टू 6QD, है ना। ये तो रिलेशन होता है SD, MD और QD में। अब इस रिलेशन को इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, है ना। अब इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको मान लिया कि ये जो है वो बराबर है एलसीएम ऑफ 4 5 और 6, ये जो है इन तीन नंबर्स के एलसीएम के बराबर है, ये मैंने लेट कर लिया अपने आप से। तो 4 5 और 6 का एलसीएम ले लो, मतलब ऐसे बनाना 4 5 और 6, तो इसका एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम आएगा 60, इसका एलसीएम निकालोगे तो आएगा 60, मतलब 4SD is equals to 5MD is equals to 6QD is equals to 60। अब कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों किया, तो तुम अपनी वो रेशियो वाली बात भी याद कर सकते हो कि कभी भी तीन चीजें इक्वल होती है तो चौथे नंबर के इक्वल मान लेता है। मैं के ना मान के एक नंबर मान लेता हूँ ऐसा जो 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। तो मैंने 4 5 6 तीनों से डिविजिबल जो नंबर है वो उसका एलसीएम मान लिया, मतलब वो 60 मान लिया। ऐसा इसलिए मान लिया तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो एसडी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60/4 के इक्वल, मतलब इस 4 को 60 के नीचे भेज दिया। एमडी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 60/5 के इक्वल, और जो QD हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 60/6 के इक्वल। तो 60/4 होता है 15, है ना। 60/5 करोगे तो 12, 12 5 60 होता है, और ये हो गया 10।
ठीक है, तो एस डी एम डी एंड क्यू डी की वैल्यू आ गई। अब तुमको ये दे रखा है एस डी, मैं मान लेता हूं, ब्लू पेन से लिखता हूं, मान लेता हूं लेट, ऐसे लिखा है लेट एस डी इज, यहां पे लिखा है डैश टाइम्स ऑफ अंडर रूट एम डी इंटू क्यू डी, है ना, तो मैं मान लेता हूं एक्स टाइम्स। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखते हैं, तो एस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x, है ना, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो x मल्टीप्लाइड बाय रूट एम डी इंटू क्यू डी, है ना, तो एस डी इज इक्वल्स टू x, छोड़ दिया, अभी x की वैल्यू निकालनी है, एम डी की वैल्यू रूट, एम डी की वैल्यू हमारी है 12, एम डी की वैल्यू है 12, क्यू डी की वैल्यू है 10। अब ये और एस डी, इस एस डी की जगह मैं रख देता हूँ, एस डी की वैल्यू हमको मालूम है, एस डी की वैल्यू हमने रख ली 15। ठीक है, अब दोनों यहाँ पे रूट है, ठीक है, तो रूट को सॉल्व करना है तो क्या कर लेंगे, सिंपली दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो यहाँ पे हो गया 15, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और 12 इंटू 10 स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 12 इंटू 10, तो सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, है ना, थोड़ा बहुत काट लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 4 20, 5 5 25, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर जो है अभी के लिए 45 अपॉन 12 इंटू 2 के बराबर दे रखा है, थोड़ा बहुत और काट लोगे तो 3 4 जा 12, है ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 तुम्हारा, और 3 5 जा 15, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 बाय 8, 4 इंटू 2 8, स्क्वायर हटा रूट हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई फिर रूट 15 बाय 8, है ना, x की वैल्यू रूट 15 बाई 8, और हम लोग ने यहाँ पे इसी को x माना था, तो x कितना हो गया रूट 15 बाय 8, तो एस डी इज रूट 15 बाय 8 टाइम्स ऑफ एम डी इंटू क्यू डी, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, देख लो मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब चाहो तो तुम ऐसे भी रट सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो रूट 15 बाई 8 पर निकाला कैसे जाता है वो मैंने तुमको बता दिया, एक पूरी की पूरी ये डेरिवेशन, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हूबहू मैंने देखा है कि बहुत सारे एमटीपी में क्वेश्चन दिया होता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो एक है पार्ट है। अब ये सोल्यूशन कैसे याद रखना है, ठीक है, पहले ये ब्लैक वाला पोर्शन, है ना, ब्लैक वाले पोर्शन से मैंने सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट है इसको नोट करना है, फिर इधर वाला सेकेंड पार्ट, फिर ये वाला थर्ड पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, है ना, मैंने थोड़ा सा टाइम लेके धीरे धीरे बताया है, अगर तुमको नहीं समझ में आया तो आप तो YouTube पे देख लो, इसको 1x से 0.5x कर लेना या 0.75x कर लेना, और तुम धीरे 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 करके सुनना, है ना, तो तुमको समझ में आएगा, एक बार नहीं समझ में वापस से प्लेबैक करो, मैं दोबारा समझाने जाऊंगा ना तो टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथी होगी, तो वो करने से अच्छा है, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप थोड़ा सा पीछे ले जाओ, वीडियो की स्पीड स्लो करो और तब करो, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार हाथ से खुद से सॉल्व करके जाना, ठीक है। अब अगला करते हैं, क्या दे रखा है, प्रोबल वैल्यू एमडी की निकालनी, जब Q3 और Q1 दे रखा है, Q3 और Q1 दे रखा है तो सबसे पहले तुम QD निकाल लो, QD आ गया कैसे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 40 माइनस 15, भैया 40 में से 5 गया, भाई तुम्हारा बचा 35, 35 में से 5 गया 25, 25 डिवाइड बाय 2 आ गया कितना 12.5, 12.5, ये QD आ गया। अब अभी मैंने तुमको बताया 4SG इज इक्वल्स टू 5MD इज इक्वल्स टू 6QD, अब तुमको सिर्फ MD और QD का चाहिए तो सिर्फ इतना देखो, 5MD इज इक्वल्स टू 6QD, है ना, तुमको MD निकालना है तो MD इज इक्वल्स टू 6 बाय 5 ऑफ QD, QD कितना है, QD को तुम फ्रैक्शन वाला ही रख लो, तो 25 बाय 2 रख लिया मैंने, तो ये डेसिमल वाला नहीं, इसको भूल जाओ, मैंने इसको फ्रैक्शन वाला ही QD रख लिया, ठीक है, 5 5 जा 25,
2 3 जा 6, तो MD कितना आ गया, MD आ गया 5 × 3 15। ये आंसर देख लो, वो रिलेशन कितना काम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब तुमको ये वाले रिलेशन को बहुत ध्यान रखना है। ये वाला रिलेशन मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से, ये वाला रिलेशन है ना, नोट बना लो। SGMD QD 4SG इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आ जाओ इस पे। अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, जिसने मेरी क्लासेस सुनी है, मेरी डिस्पर्जन वाली वीडियो देखी है, जो हमारे पेड बैचेस में है या जो हमारे ऑफलाइन बैचेस में है, उनको तो मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगता होगा, है ना, क्योंकि मैंने इनको बता रखा है। तुमको इक्वेशन दे रखी y इज इक्वल टू 2x, भाई हमने y इज इक्वल टू 2x, हमको मालूम है भाई हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू a प्लस bx। अब यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a नहीं है, तो a को 0 मान लेंगे, मतलब कुछ ये इक्वेशन कुछ ऐसी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 प्लस 2x, है ना, 0 प्लस 2x, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो सिर्फ x की वैल्यू वाली के साथ फर्क पड़ता है। तुमको क्या निकालना है, इसका वेरिएंस निकालना है, तो इसका वेरिएंस इसको कहेंगे v ऑफ y। v ऑफ y, वेरिएंस भी डिस्पर्जन का मेजर है, लेकिन यहाँ पे याद रखना वेरिएंस एसजी का स्क्वायर होता है, इसीलिए जब मैंने एसजी का फॉर्मूला बताया था एसजी ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस b इंटू SGX, लेकिन वेरिएंस में ऐसा नहीं होता है। वेरिएंस में यहाँ पे b मॉडुलस में ना रखे, b पे स्क्वायर लग जाता है, b स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर तुम मॉडुलस b रख के सॉल्व कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। यहीं पे वो गलती करवाना चाहते हैं तुमसे। तो वेरिएंस के केस में b क्या हो जाता है, b का स्क्वायर हो जाता है, तो वेरिएंस ऑफ y किसके बराबर हो गया, b यहाँ पे कितना है हमारा, b है 2, b है 2, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b होता है, तो यहाँ पे b कितना हो गया 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x कितना दे रखा है 17, है ना, वेरिएंस ऑफ x कितना दे रखा है 17, तो यहाँ पे रख दिया। पेन फिर दिक्कत दे रहा है, हाँ 17, एक मिनट दीजिए, हाँ हम्म हम्म मेरा पेन, एक मिनट चलेगा। तो ये कितना दे रखा है 17, तो वेरिएंस ऑफ y कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 17, 17 4 का कितना होता है 68, 68 कोई ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन लीजिए। ठीक है, लीजिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं। हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए, है ना, एक, इस दो, इसके 3 पार्ट, लगभग 5 क्वेश्चंस, है ना, 6 7 8 9 10, है ना, लगभग पूरे पूरे 10 क्वेश्चन किए, जिसमें मैंने कोशिश करी आपको वो चीजें दिखाऊं जो आपने डिस्पर्जन और सेंट्रल टेंडेंसी में शायद आप देखे तो होंगे या भूल गए होंगे, या शायद आपने नहीं देखी होंगी या उतने ध्यान से नहीं देखी होंगी। ठीक है, या इन क्वेश्चन को गलती हो जाती है। तो आज हम लोग ने पहला पार्ट वीडियो का है जिसमें हम लोग ने क्या किया, इन क्वेश्चंस को अच्छे से, इन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट पे भी हम सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन या और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे 10 से 12। ठीक है, जो कि हम जून अटेम्प्ट के हिसाब से पेपर का मतलब एक एनालिसिस है कि ये आ सकते हैं क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब इससे टफ तो पेपर होगा ही नहीं। अगर हम लोगों ने इस टफ पार्ट की तैयारी कर ली ना तो पेपर तो बहुत आसान आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे कराए हुए क्वेश्चन पसंद आए हों, ठीक है, लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं और आप मेरे साथ मेहनत करना चाह रहे हो, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें। और जो भी इस पार्ट में अच्छा लगा हो या आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, कोई टॉपिक जो आपको लगता हो कि सर ये टॉपिक बहुत कठिन है, आप इस पे वीडियो बना दीजिए, तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे को बताएं कि सर भाई आप ऐसे वीडियो और बनाते रहें।